अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सिलसिला चल ही रहा है हुजूर के घराने की सखावतें, हुजूर के घराने की मोहब्बतें, मेरे आका के घराने की अताएं, शफकतें। छोटे छोटे वाक़यात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज 11 मुहर्रमुल हराम है और 11 मुहर्रमुल हराम में एक छोटा सा वाक़या मैं आपकी नज़र करता हूँ। अहलुल बैत की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं इमाम मोहम्मद बाकिर सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। आप एक दफ़ा सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे, एक गैर मुस्लिम भी आपका हम सफ़र हो गया। चलते चलते उन्होंने इमाम की अखलाक, इमाम की मोहब्बत, आले रसूल की तवज्जो, उनकी इबादत, उनकी तस्बीह, उनकी किनात, ये सारी सिफात पे उसकी नज़र थी। वो देखता रहा, एक एक जाविये को, एक एक लम्हे को, एक एक लफ्ज़ को वो देखता रहा। देखते देखते बड़ा मुतासिर हुआ। रास्ते में वक्त आया खाने का, तो उसने अपना तोशादान निकाला खाने के लिए। तो हजरत से अर्ज किया, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर से, आप मेरे साथ आप खाना तनावल हो। और मैं नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, अपना तोशादान रखो, तुम्हें सफर में काम आएगा। और तुम्हारा सफर लंबा है। वो मिस्र की तरफ जा रहा था। उसने रख दिया, आपने अपना तोशादान खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था। उठे, वुजू किया, नफिल पढ़ के और अपना दामन ऐसे फैलाकर दुआ करनी शुरू की। और दुआ में एक आयत को मुसलसल पढ़ रहे थे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ऐसे पढ़ रहे थे। क्या कुरान, और फिर कुरान के पढ़ने वाले कौन है? ये हस्तियां, और इनके साथ अल्लाह का ताल्लुक क्या है, अल्लाह की मोहब्बत क्या है? और इन्होंने अल्लाह को पाने के लिए कायनात को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया। अब ये कैफियतों के साथ, लिजाहे कल्बी के साथ, दर्द की गहराइयों के साथ, अंदर की विजदान के साथ बैठे पढ़ रहे हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी, आपने दुआ के बाद अपने मुंह पे हाथ फेरा और एक चादर बिछा दी। अब ये गैर मुस्लिम कहने लगा, ये आपने चादर किस लिए बिछाई? फरमाया खाना। फरमाया खाना तो है ही नहीं, वरना भी दस्तरखान लगेगा। अब वो हैरान कि हजरत के पास खाने को कुछ नहीं है। तवक्कुल के साथ चल रहे हैं, भरोसे के ऊपर चल रहे हैं, और दस्तरखान इस एतमाद से लगा रहे हैं कि अभी खाना आएगा। थोड़ी देर हुई, एक तरफ से धूल उड़ी, उसकी तवज्जो उधर हुई। आप सर झुकाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे। आप सर झुकाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे। कुछ घुड़सवार थे, बहुत तेजी से आ रहे थे, और वो रुके, दूर ही रुके ताकि धूल इनकी तरफ ना आए। दूर से रुके, घोड़ों को अपने हाथ में लिया और चलते हुए जनाब की खिदमत में सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और सलाम पेश करने के बाद अर्ज किया कि हुजूर, हम दूर, हमारा काफिला है, हम काफिले में से आए हैं, हमें गैब से एक आवाज आई है कि फलां जगह जाओ, फलां वीराने में, फलां जंगल में हमारा एक दोस्त है, और उसने हमें एक ऐसे नाम से याद किया है जिस नाम से हमें मूसा ने याद किया। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 साल और उसकी कौम को बिठा के खिलाया। उनके बदन पे कपड़ा होता था मूसा अलैहिस्सलाम के, बच्चा बड़ा होता था, कपड़ा बड़ा हो जाता था और मैला नहीं होता था, और उनको मन और सलवा मिलता था, और एक मीठा भी होता था, नमकीन भी होता था,
बादल साया करते थे। 40 साल मुसलसल इस आयत की बरकत से हमने मूसा को अता किया। हमारे एक बंदे ने इस आयत की बरकत से हमसे रिस्क मांगा है, खाना मांगा है। जाओ, कहा कि भुनी हुई चीजें थी, मीठा था, नमकीन था, शाही खाने थे। अब ये शख्स बैठा गौर से देख रहा कि ये क्या है। वो बैठे, उन्होंने मोहब्बत से आपको खिलाया, उनके साथ मशरूब थे, उनके साथ बर्तन थे, उन्होंने बेहतरीन खाने खिलाए और बेहतरीन खाना खिला के उन्होंने इजाजत चाही तो हजरत ने फरमाया ये सबको साथ ले जाओ, जिस रब ने अभी खिलाया है वो बाद में भी खिलाएगा। अब ये मुतवक्किलाना जिंदगी और अल्लाह के साथ ताल्लुक और इस आयत की तासीर, ये तीन चीजें, अल्लाह के साथ ताल्लुक भी है, तवक्कुल भी है, इस आयत की तासीर भी ये देख रहा है। अब सफर चलते चलते जब कूफा करीब आया तो एक रास्ता जाता था मिस्र की तरफ। आपने उससे मुसाफा करना चाहा कि ठीक है आप मेरी हम सफर रहे, अपने सफर में जाए। कहने लगा नहीं, मुझे अपने साथ ले चले। ठीक है, अपने साथ ले गए और उसकी मेहमान नवाजी होती रही। महीनों रहा, इस्लाम नहीं लाया। आपने उसे इस्लाम लाने का मजबूर नहीं किया। एक दफा कहने लगा वो जो आपने लफ्ज पढ़े थे वहां और जिसकी वजह से खाना आया था वो आप मुझे सिखा सकते हैं? फरमाया सिखा सकता हूं। आपने उसके सामने पढ़े, उसने याद कर लिए। अब उसने कुछ दिनों के बाद खाना खाना छोड़ दिया। खादिम ने बताया कि हजरत वो जो मेहमान था गैर मुस्लिम था, आग की पूजा करने वाला था, आतिश परस्त था, उसने खाना खाना छोड़ दिया। मेहमान नवाजी का एहतमाम था, तवंगरी सखावत का एहतमाम था। तो आपने उनकी खिदमत में हाजिर हुए, पूछा खाना क्यों छोड़ दिया? आपने फरमाया जिस आयत की वजह से आपको मिला था मुझे भी मिलना शुरू हो गया है, और वो लजीज खाने जो वहीं मिले थे मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद कपड़ा बिछा देता हूँ आपकी तरह, और फिर पढ़ने ऐसे सर झुका के बैठ जाता हूँ, देखता हूँ खाने लगे होते हैं, खाता हूँ और उनके बाद कपड़े को ऐसे समेटता हूँ, खाने चले जाते हैं। अच्छा ये बताएं ये खाने कौन देता है? कहा मेरा अल्लाह देता है। कहा वो कहाँ होता है? कहा वो अर्शों पे होता है। कहा वो कितने हैं? एक रब है। हम तो आग की पूजा करते रहे, हम समझते हैं सब कुछ आग है, क्या मुझे आप उस अल्लाह से नहीं मिला देंगे? और हजरत से लिपट गया और सीने के साथ लिपटे लिपटे उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और कलमा पढ़ा और ईमान ले आया। एक अमल की वजह से उसकी आखिरत बच गई और एक अमल की वजह से उम्मत को खैर मिल गई। एक अमल की वजह से लोगों को रिस्क की चाबी मिली। कौन सी चाबी? रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए सखी आका, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, मैं फ़कीर हूँ, नाजिल फरमा खाने, नेमतें, रिस्क, अताएं, मशरूब, अपनी शफकत, अपनी रहमत, अपनी हलीमी, बस हो गया। और ऐसा हुआ कि क़यामत से लेकर क़यामत तक और सुबह से लेकर शाम तक और पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक हमें इस आयत की बरकतें मिलती रहेंगी। यकीन के साथ पढ़ने वाले को, दर्द के साथ बोलने वाले को मिलती रहेंगी। और फिर वो नहीं गया, हत्ता के रिवायात में यहाँ तक आता है कि उसकी कब्र भी कूफा में बन गई, कहीं नहीं गया। मेरा बस सब कुछ यही है, मेरा तन भी यही, मेरा मन भी यही, मेरे जज्बे भी यही, मेरी सोचें भी यही। अल्लाह की ज़ात से इन हस्तियों ने लू लगवाई है, ताल्लुक बनवाया है। इन हस्तियों ने अल्लाह की ज़ात से लेना सिखाया है। इन हस्तियों ने अल्लाह की ज़ात से मंगना सिखाया है और मंगता बनाया है। दर दर का भिखारी नहीं बनाया, दर दर का मंगता नहीं बनाया, दर दर का सवाली नहीं बनाया, दर दर का मोहताज नहीं बनाया। अल्लाह की ज़ात का मंगता बनाया, अल्लाह की ज़ात का भिखारी बनाया। मैं तो साल से इस आयत को लोगों को बता रहा हूँ
اور لوگوں کو فیض اور فائدہ مل رہا ہے، اور لوگوں کو حیرت انگیز نعمتیں اور پتہ نہیں کیا انعامات اور عطائیں مل رہی ہیں اس عمل کی وجہ سے، اس وظیفے کی وجہ سے، اس تسبیح کی وجہ سے، اس لفظ کی وجہ سے عنایات، عطائیں، خیریں اور برکتیں مل رہی ہیں۔ ہم بھی ان عنایات اور عطاؤں کو لینے والے بن جائیں۔ سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے ہمیں رب سے ملایا، سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے اہل البیت کا لقب اور خطاب پایا، سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے ہمیں موتی عطا کیے، اور سلام ان ہستیوں کو جنہوں نے ہماری دنیا بھی سوچی اور ہماری آخرت بھی سوچی۔ ہم قیامت تک ان کے غلاموں کے غلام رہیں گے، ان کے نام لیوا رہیں گے اور ان پہ درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس آیت کی طاقت ہے، اس آیت کی تاثیر ہے۔ ان ہستیوں سے وظیفے بھی ملے ہیں، ان ہستیوں سے عبادتیں بھی ملی ہیں، ان ہستیوں سے اللہ سے مانگنا بھی ملا ہے، ان ہستیوں سے اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت بھی نصیب ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہ محبتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان کو مانیں گے، ان کی مانیں گے، اور قیامت تک کامیاب ہوں گے، اور ضرور ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔